कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि सबको बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि एसएससी सीजीएल पोस्टपोन होगा, स्टेनो वाले बोल रहे हैं कि क्या हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। वो भ्रम की स्थिति में है, इधर-उधर वीडियोज़ देखने में लगे हैं। सबसे पहली बात जो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, 1% भी चांस नहीं है अभी के टाइम पे। और ऐसा तुम सोच रहे हो कि मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ें पोस्टपोन करवा लेंगे, इनके बस की बात नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जिसको ख़राब लगे, जो कमेंट करना है यार करो, मैं यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें अपनी पढ़ाई, बस एक बड़ा भाई होने के नाते सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई जारी रखना। पढ़ाई यदि तुम छोड़ रहे हो ना लास्ट मोमेंट पे, कोई नहीं बचाने वाला। 2017 का आंदोलन बताता हूँ क्या हुआ था। 2017 में जब पेपर लीक हुआ, सीजीएल फरवरी महीने में था, मार्च में सीएचएसएल था। सीजीएल तो दे दिया बच्चों ने, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, 9 मार्च को री एग्ज़ाम हो गया। एक ही शिफ्ट एसएससी ने कैंसिल की थी, तो वो 9 मार्च को पेपर ले लिया गया। सीएचएसएल जो है वो मार्च में जब होना था, तो बहुत बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने वो सीएचएसएल स्किप कर दिया, क्योंकि मास लेवल पे आंदोलन 2-3 मार्च को हो चुका था, होली के आसपास। तो बच्चों ने स्किप कर दिया इस आस में कि हाँ इतना बड़ा आंदोलन हो गया है तो हम स्किप कर रहे हैं। मास लेवल पे स्किप के इन लोगों ने अपील की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना लॉस करवाया। बाद में बहुत बच्चे रोते रह गए थे, बहुत का लास्ट अटेम्प्ट था वो सीएचएसएल का। जो कहानियाँ थी, ट्रस्ट किसी पे मत करो, अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। यदि आंदोलन करने भी 31 तारीख को जा रहे हो तो एक रफ शीट ले लेना, पेन ले लेना, अपना खाने का सामान, बोतल, ये सब चीज़ें लेके जाना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है तो ग्लूकोज़ वगैरह रख लेना, बारिश का भी मौसम है, छतरी रख लेना। इन सब चीज़ों को खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। और यदि कोई सेलेक्टेड बंदा, चाहे तुम किसी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ मुँह उठा के मत चले जाना, क्योंकि चारों तरफ ना रील वाले, आज की डेट में रील वाले ये घूमते रहते हैं, तो उन लोगों से बच के रहना। तुम सेलेक्टेड हो यार, नज़रों में आ गए। एसएससी अभी कल से, मतलब मंडे शाम से एसएससी शो कॉज नोटिसेस पे काम करना शुरू कर चुकी है। सारे रीजनल डायरेक्टर्स को बोल दिया गया है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी एग्ज़ाम सेंटर हो, या तुम्हारे यहाँ आके कोई भी हंगामा कर रहा है, या तुम पे रिटन में भी, इवन वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन बच्चे देने जा रहे हैं फिजिकली कुछ लिख के कि हाँ एग्ज़ाम में धांधली चल रही है ये, तो वो उनको बोल रहे हैं कि तुम शो कॉज नोटिसेस इशू करो। ये अभी इनफॉर्मली है, अभी कहीं नहीं पता चला होगा ये बात, कि शो कॉज नोटिसेस बच्चों को दो और उनसे पूछो कि यदि तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ है तो दो, नहीं तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। एक्शन क्या? एक्शन तो डिफेमेशन का भी लिया जा सकता है। नहीं डिफेमेशन का तो वो कुछ क्लॉज जोड़ देंगे कि भाई इसने इस क्लॉज के तहत, एग्ज़ाम के प्रोसेस के इस क्लॉज के तहत आप जा रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो खुद को प्रोटेक्ट करो। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम में हंगामा नहीं करना है। एग्ज़ाम यदि सर्वर बंद भी हो जाए, जो आगे शिफ्ट्स में आने वाले हैं, सिस्टम बंद भी हो जाए, शांति से बैठे रहना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उस टाइम कुछ हंगामा मत करना। बाहर निकलो, बाहर तुम स्वतंत्र हो, बहुत सी स्वतंत्रताएं तुम्हें मिली हुई हैं। खुद को सेव करो। एक लड़के को मारने की बात आई है, अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं अभी किसी को नहीं पता, तो उस पर कमेंट करना सही नहीं है। और ये एजुकेटी कंपनी पे भी हम क्यों कमेंट करें? हाँ उसका सर्वर स्लो है भाई, कोई डाउट नहीं है, सर्वर स्लो है, दिक्कतें बहुत सारी हैं। पेन की क्वालिटी हो या पेपर की क्वालिटी हो, 400-500 किलोमीटर आप दे रहे हो सेंटर, एक दिन पहले बता रहे हो सेंटर क्या है। 31 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो 29 तारीख को दिन में तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहा है। बच्चा टिकट कहाँ की करवाएगा यार? तत्काल में भी टिकट नहीं मिलती है इतनी आसानी से, भले ही कुछ भी हो जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ाई जारी रखो भाई लोग, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये टीचर्स जो है ना, टियर 1 के टाइम एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे टियर 1 के टाइम तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि सबको होता है कि यार हमारा हो जाएगा, एफर्ट लगाएंगे, मेंस के लिए 4 महीना मिलेगा हमें, या 90 दिन तो मिनिमम मिलते ही हैं हमेशा से, हम उसके मेंस के टाइम में अपनी पूरी जान लगा देंगे, टियर 1 कैसे भी हो जाए। तो हर बच्चा, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं यार, 130-40 ही जाती है। नॉर्मलाइजेशन का वो खेल देखते हैं। अब वो कुछ आएंगे मुझे 150 का ज्ञान देने लगे कि नहीं 150 गई थी, ये गई थी, वो गई थी, उतना भी नहीं, मतलब अचीवेबल है। वो पेपर को देखते हुए वो जितना भी कट ऑफ कभी भी जाता है वो अचीवेबल कट ऑफ रहता है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, 1.5 लाख बच्चे बहुत होते हैं, 1-1.5 लाख, इस बार भी 1.5 लाख मिनिमम लिए ही जाएंगे, 1.5 लाख बहुत होते हैं। तो ये टीचर्स जो है ना, जो स्वघोषित टीचर्स है, सॉरी यूट्यूबर्स, ये टीचर्स इस टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या तो आपसी लड़ाई से या किसी भी चीज़ से, और ये चाहते हैं कि मैक्सिमम क्राउड जो टियर 1 के बाद, क्योंकि टियर 1 में 16-17 लाख बच्चे मिनिमम अपीयर होंगे,
तो 16-17 लाख में तो पता है कि 15 लाख बच्चों का नहीं होना है। इस 15 लाख में से 1-2 लाख भी हमारे पास क्राउड खींच के आ गया तो हमारी कहानी तो बन गई भाई। हमारा साल भर का जो बजट है वो हमारा क्लियर हो गया, हमें साल भर का पैकेज हमारा आ गया। तो इसलिए उनको ने मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर बर्बाद हैं, तुम्हें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें आगे रहना है। टीचर्स पीछे रहें, सब बैक सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लड़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहो। यदि पढ़ाई छोड़ दी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, और एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये कोई टीचर नहीं आता है, जब मोहल्ले वाले पूछते हैं ना, और बेटा इस बार भी नहीं हुआ एसएससी, तो नहीं, और फिर वो सामने से चले जाए ना, तुम निकल जाओ वहाँ से, तो मोहल्ले वाले बताते हैं, अबे इसका क्या होगा यार, दिन भर तो मोबाइल में लगा रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं बताने को मेरे पास। शो कॉज़ वाला रियल है। और एक चीज़, ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स का, उसको एसएससी वाले लेटर लिखने के फिराक में है। मोस्ट प्रोबेबली ये 30 तारीख को लेटर चला जाएगा सीएसओ जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स का और एसएसएफ वालों के पास, कि भाई कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं दी जाए, हमें वो है। और इस बार चेयरमैन एंटरटेन नहीं करने वाला है ज़्यादा, क्योंकि चेयरमैन पे आ गया है बहुत ज़्यादा प्रेशर। उसको बहुत तरह से, बहुत जगह से चीज़ें पता चल रही है, उस पर विजिलेंस केस नहीं खुल जाए, ये डर है उसको अब, कि भाई मेरे पे डायरेक्ट ना आ जाए ये बिडिंग वाला। और